ज्ञानाभ्यास के इस अतीव सुख के अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद कीजिए और अपना ध्यान अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाइए। यह सुख स्वभावी है, सुख की खान है, अक्षुण्ण खान है, स्वभाव असीम होता है, अविनाशी होता है। इससे युक्त रहकर हम अनंत काल सुख से रह सकते हैं। जगत शरीर को दुख की खान मानता है, पर जो दुख की खान है वही वास्तव में सुख की खान है। दुख ही नष्ट होकर सुख रूप होता है। उद्गल में दुख नहीं है तो उसको सुख भी नहीं होता है। अपने में जो दुख होता है उसी से पहचान लीजिए कि आप सुख की खान हैं। जैसे पुद्गल में स्पर्श स्वभाव है तो कभी स्पर्श का अभाव नहीं होता। जीव सुख की खान है तो सुख या दुख रूप अवस्था निरंतर होती है। एक समय भी जीव सुख दुख के अनुभव के बिना नहीं होता है। निद्रा के काल में भी प्रति समय जीव सुख या दुख का अनुभव करता है। बेहोशी के समय भी भले ही होश में आने पर उसको जो कुछ निद्रा की या बेहोशी की अवस्था में सुख दुख का परिणाम हुआ उसको स्मरण नहीं हो। जैसे पूर्व जन्म का हमको स्मरण नहीं होता है, ऐसे ही निद्रा में जो भी परिणाम होते हैं अधिकांश हमारे स्मृति का विषय जागृति होने पर नहीं होते, पर जीव परिणाम शून्य कभी भी नहीं होता और वह सुख स्वभावी है। इसलिए सुख या दुख दो में से किसी एक का निरंतर अनुभव करता है। सुख नहीं है तो दुख है। हमें वह प्रयास करना है कि दुख नहीं होकर सुख हो, और ये प्रयास किया जा सकता है। दुख पर के आश्रय से है और हम पर का आश्रय छोड़ सकते हैं। जहाँ पर का आश्रय नहीं है वहाँ स्वयं ही सुख का अनुभव हो जाता है, क्योंकि दुख नहीं है तो सुख है। दुख सुख में से एक अवस्था नियम से अवश्य होती है। परावलंबन से दुख है, स्वावलंबन से सुख है। परावलंबन को भली प्रकार समझ लेना है। मूर्त शरीर के किसी भी भाग की सहाय से हम जो भी परिणाम करते हैं वह सब परावलंबन है। हम परावलंबन के अर्थ में बाह्य पदार्थों का अवलंबन ही समझते हैं, पर जो मूर्त काया प्राप्त है उसके संबंध से ही हम नाना अन्य परिणाम कर पाते हैं। सुख के अनुभव के अलावा वे सब के सब परावलंबी परिणाम हैं और उन सब को छोड़कर ही हमको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। यह परावलंबन को हम अच्छी तरह जान लेते हैं तो परावलंबन को छोड़ पाते हैं। जैसे हम अपना हाथ हिलाते हैं, तो हिलाते तो अपने अमूर्त हाथ को ही है, उस समय मूर्त हाथ भी स्वयं हिल जाता है बंधन होने से, पर अपने अमूर्त हाथ को तभी हिला पाते हैं जब मूर्त हाथ का संबंध है। अमूर्त अवस्था में जीव कुछ भी हलन चलन नहीं कर सकता है।
जैसे हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक स्वाधीन परिणाम है, पर देखना चक्षु इंद्रिय की सहाय से होता है, इसलिए वह परावलंबी परिणाम है। अपने हाथ से अपने से किसी भाग को छूते हैं तो वह परावलंबन हुआ, क्योंकि हाथ को उठाना तभी संभव है अपने अमूर्त हाथ को जब मूर्त हाथ मिला हो। कुछ भी बोल पाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वाधीनता से बोल रहे हैं, पर मूर्त मुंह नहीं हो तो हम नहीं बोल सकते। सोच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वाधीनता से सोच रहे हैं, पर मूर्त मन नहीं हो तो हम नहीं सोच सकते। तो सोचना भी परावलंबी परिणाम है, देखना भी परावलंबी परिणाम है, हाथ पांव को हिलाना भी परावलंबी परिणाम है। हम मानो घूमने जा रहे हैं तो पांव से चल रहे हैं, तो वह चलना भी परावलंबी है। और जहाँ तक परावलंबन है वहाँ तक कर्मों का आगमन है। कर्मों से मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए हमें वह सब कार्य छोड़ना है जो मूर्त शरीर के होने पर कर पाते हैं। तो वह स्थिति तभी बनती है जब हम सब इंद्रिय ज्ञान और शारीरिक क्रिया और बोलना छोड़ देते हैं, तो फिर हमारी स्थिति अपने में होती है और हमारा स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। तो वही मोक्ष मार्ग कहलाता है। हम मंत्र जप रहे हैं तो वह परावलंबी परिणाम है, क्योंकि जपना मूर्त मन के आश्रित है। भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो वह परावलंबी परिणाम है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के आश्रित है, वह स्वभाव भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। शास्त्र पढ़ रहे हैं वह परावलंबी परिणाम है। प्रवचन कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो वह परावलंबी परिणाम है। इन सब परावलंबी परिणामों को करते हुए हम सुख का स्वप्न भी नहीं देख सकते। सुख होना तो दूर रहो। सुख के लिए तो इन सभी परावलंबी परिणामों को छोड़ना है। केवल अपने शरीर से युक्त रहना है। शरीर का आशय अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से है। फिर जो भी संवेदना मिले उसका आपको अनुभव होता है, वह स्वाधीन है। उसमें परिवर्तन भी करेंगे तो वह सब परावलंबी होगा, क्योंकि विकल्प होगा। हमें तो जैसी स्थिति अपने में है स्वास्थ्य की, परावलंबी परिणामों को पहचान कर उनको छोड़ देना है। जहाँ पर लक्ष्य है, इंद्रिय ज्ञान है, मन से विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी काय चेष्टा कर रहे हैं, हाथ को हिला भी रहे हैं, पांव से चल भी रहे हैं, गर्दन को हिला रहे हैं, श्वास ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, सब परावलंबी है। नाना आसन कर रहे हैं, वह सब मूर्त शरीर की सहाय से ही होता है। हमें मूर्त शरीर की सहायता को नहीं लेना है। सबसे बड़ी सहायता, सबसे बड़ा अवलंबन प्राप्त मूर्त शरीर का है, जो अपना नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, और उसके होने से जो कुछ कर पाते हैं वे सब परावलंबी है। ऐसा ही क्षेत्राओं का संबंध है कि हम जो भी कुछ काय चेष्टा करते हैं तो लगता है कि ये स्वाधीन परिणाम है। हमारे हाथ में है कि हम आंखों से देखें या कानों से सुने, सब कुछ स्वाधीन है। क्या विचार करें, क्या विचार नहीं करें, ये सब कुछ मन के अधीन है, स्वाधीन नहीं है। स्वाधीनता में तो इन सब क्रियाओं को जब छोड़ देते हैं जो परावलंबी है, तो स्वावलंबन स्वमेव हो जाता है। फिर स्वमेव ही सुख की स्थिति प्रकट हो जाती है। जहाँ परावलंबन नहीं है वह मोह कर्म का जोर हमारे पर नहीं चलता है, तो राग परिणाम नहीं होता है, हम वीतराग होते हैं। राग ही आकुलता रूप है, वीतरागता में कुछ आकुलता नहीं है। राग नाम दुख
का है। जब राग कहा तो समग्र कषाय लेना चाहिए, सब विभाव परिणाम को गर्भित कर लेना चाहिए। जब बहिर लक्ष्य नहीं है तो हम वीतराग होते हैं, बोलते भी नहीं है, मौन होते हैं, काय चेष्टा भी नहीं करते, कुछ खाते पीते नहीं है। तो हमको हमारे ही जो पर्याय है, जो स्वाधीनता से होती है, वह उत्पन्न होकर हमको निराकुल करती है। बस थोड़ा सा वेदनी कर्म ही ऐसा है जो अनुभव करने के साथ में प्रकट हो जाता है, तो उसको हमने शांति से सहन करना है और सुख स्वमेव प्रकट होता है। बस विरोधी कारण को मिटा देना है। और विरोधी कारण है इस मूर्त शरीर के सहायता से होने वाले सर्व कार्य, वे सब ही स्वाधीन परिणाम को रोकते हैं। तभी जीव को कहा जाता है कि इस मूर्त शरीर का अपनापन छोड़ो। इसमें जो अपनेपन का अध्यास है उसको छोड़िए। पर इतना उपदेश पाकर इसमें जो अपना अमूर्त शरीर है, उसमें जो भी परिणाम है उसको भी मूर्त शरीर का परिणाम मान लेते हैं। शरीर में दर्द अनुभव में आता है तो वह मूर्त शरीर में है। शरीर में कुछ क्रिया होती है तो मान लेते हैं कि ये मूर्त शरीर में है, मुझ में नहीं है। राग होता है शरीर के क्षेत्र में तो मूर्त शरीर में राग होता है, मैं तो राग रहित हूँ। इस तरह जीव अपने को शून्य करता है, अपने अस्तित्व को ही नकारता है। बाह्य शरीर में होता है वह भी बाह्य शरीर में, जो आभ्यंतर अपने स्वरूप में अपने शरीर में होता है वह भी बाह्य शरीर में, वो अपने अस्तित्व का ही अभाव करता है। और जहाँ अपना अस्तित्व ही नहीं है तो फिर सुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती। वेद ज्ञान करना है बाह्य शरीर में और आभ्यंतर शरीर में, बाह्य शरीर के आश्रय से होने वाले परिणामों में और आभ्यंतर शरीर के आश्रय से होने वाले परिणामों में। सबसे बड़ा तो बाह्य शरीर के आश्रय को समझना है। हम अपने हाथ से अपने बदन को छूते हैं, मालिश करते हैं, तो वह परावलंबी परिणाम। आसन नाना प्रकार के करते हैं, वह भी परावलंबी परिणाम है। श्वास लेते हैं बुद्धि पूर्वक, वह भी परावलंबी परिणाम है। भोजन करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, सब परावलंबी परिणाम है। शरीर की पराधीनता को मुख्य रूप से समझना है। भोजन की पराधीनता है, वस्त्र की पराधीनता है, मकान की पराधीनता है, परिवार की पराधीनता है, उससे अनंत गुणी पराधीनता प्राप्त मूर्त शरीर की है। उस पराधीनता को समझना है। देखना पराधीनता से है, वो देखना तो ज्ञान रूप है, हमारा स्वभाव है। ऐसा जो मिथ्या अद्वसान है तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। देखना प्रकट ही आंखों के साय से है, परावलंबी है, और जो परावलंबी परिणाम है वह स्वभाव नहीं है, स्वभाव स्वाधीन है। सुनते हैं तो सुनना तो हमारा स्वभाव है, तो फिर विभाव में ही स्वभाव की मिथ्या कल्पना की। मैं ज्ञायक हूँ तो ज्ञेयों के जानने से ज्ञायक कहलाता है, और ज्ञेयों का जानना मूर्त शरीर के साय से होता है, तो ज्ञायक बोलकर ही वह अपने अस्तित्व को नकारता है। जो परावलंबी भाव है, परावलंबी स्वभाव है, उसको अपना स्वभाव मानता है। ऐसे ही मैं ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ, जगत का साक्षी हूँ। जगत साक्षी भगवान को भी जगत का साक्षी कहते हैं, तो उसने भगवान को भी परावलंबी माना, परतंत्र माना, भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। मोक्ष मार्ग की देशना प्राय लुप्त है। परावलंबी भावों को ही स्वभाव मानकर उसी स्वभाव की आराधना की जाती है।
फिर हम स्वच्छंदता से ज्ञाता बनते हैं, देखने वाले बनते हैं, और देखने जानने में ही स्वभाव को ढूंढते हैं। इसमें कल्पना करते हैं कि ये स्वभाव है। इंद्रिय ज्ञान जिसको जीत कर परमात्मा होना है, उसी इंद्रिय ज्ञान के समर्थन में खड़ा रहता है। कहने को तो कहता है कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, पर वास्तव में तो वह ज्ञान ही है और वह स्वभाव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है, पर ज्ञान पराधीनता से होने से स्वभाव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये कहना तो अत्यंत सत्यार्थ है, क्योंकि वह जानन रूप ही है। तो जानन को अज्ञान कैसे कह सकते हैं? जानना तो ज्ञान ही है, वह स्वभाव नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि पराधीनता से होता है। स्वाधीनता से तो सुख होता है। जब हम अस्वस्थ नहीं है, सदा वेदने कर्म का उदय नहीं है, तो अपने स्वभाव से ही सुख होता है। वह हमारा स्वभाव है, जो बिना यत्न के ही होता है। सब यत्न छोड़ने से होता है, क्योंकि आत्मा विश्राम स्वरूप है, यत्न स्वरूप नहीं है। भगवान कुछ भी यत्न नहीं करते, यत्न में कष्ट है। वे न पदार्थों को जानते हैं, न पुनः ध्यान करते हैं। उन्होंने तो पराश्रय छोड़ा है, मूर्त शरीर के आश्रय से परिणाम को छोड़ा है, तो सकल कर्मों का नाश होकर उनको स्वमेव ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। और हम भी इसी प्रकार यदि पर पदार्थों के ज्ञान पर रोक लगाते हैं, तो हमको भी स्वमेव ही अपने स्वभाव का सुख प्रकट होना है। बच्चों के अनादि से ही हम ज्ञान रूप रहे हैं, तो उसका निषेध करना कठिन हो रहा है, और उसका निषेध किए बिना इंद्रिय ज्ञान छूटता नहीं है। जिसको विवाह ही नहीं माना, तो उसको कैसे छोड़ सकता है? और स्वभाव तो व्यक्त होता है, उसको व्यक्त करना नहीं पड़ता है। स्वर्ण में से कालिमा को हटा दिया जाए तो पीलापना व्यक्त नहीं करना पड़ता है, स्वयं ही व्यक्त हो जाता है। दीपक की लो जो हवा के संबंध से ढिलमिल हो रही है, ऊपर गमन नहीं कर रही है, हवा रुक जाने पर स्वयं ही ऊर्ध्वगमन करती है, उसको ऊर्ध्वगमन करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही सुख को करना नहीं पड़ता है, सुख स्वयं होता है। कितने मात्र से कि मूर्त शरीर के साय से होने वाले परिणामों में परत्व कर लेना, प्रभाव कर लेना। लगता ही नहीं है कि हम आंखों से देख रहे हैं तो पराश्रय से देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो पराश्रय से कर रहे हैं, चल रहे हैं तो पराश्रय से चल रहे हैं, बोल रहे हैं तो पराश्रय से बोल रहे हैं। पराश्रय का स्वरूप ही मालूम नहीं है, तो पराश्रय कैसे छोड़ सकता है? हम नाना प्रकार के आसन कर रहे हैं, जिसकी आज लोक में चर्चा है योग के नाम से। सारे विश्व ने इस योग को अपनाया है, वह संपूर्ण ही पराश्रय रूप है। यद्यपि योग करने पर किसी आसन में जो ठहरता है, जो संवेदना होती है, उस संवेदना का अनुभव है, वह अनुभव तो मोक्ष मार्ग ही है, पर इतना निर्धार तो नहीं करता है कि जितना वो काय से चेष्टा कर रहा है, वह सब पराधीनता रूप है। और ऐसी चेष्टा करते करते कोई दर्शन मोह भी मिटना नहीं है। दर्शन मोह के मिटने के लिए तो सर्व चेष्टा छोड़ना पड़ती है, तो अपना अनुभव होता है, उस अनुभव में ठहरना होता है, फिर अनुभव ही करना पड़ता है। वृत्ति बाहर हो जाए तो फिर वृत्ति के बाहर पने को छोड़ना होता है। इंद्रिय ज्ञान हो जाए तो उसका निरोध करना होता है। कुछ भी इंद्रिय व्यापार हो, मन का व्यापार हो जाए, वचन चेष्टा हो जाए, काय चेष्टा हो जाए, तो उसको विराम देना होता है। निरोध मोक्ष मार्ग है, और निरोध तभी संभव है कि उसको परभाव माना जाए। परभाव माने पराधीन भाव माना जाए। है तो अपना ही भाव, बच्चों के पराधीनता से होता है,
तो उसको परभाव कहते हैं। स्वाधीनता और पराधीनता का स्वरूप समझे बिना हम पराधीनता को नहीं छोड़ सकते हैं। बाह्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता लगती है। अपनी कमाई कोई खाते हैं तो अपने को स्वाधीन मानते हैं। कोई बच्चा माता पिता के आश्रित हो तो उसको पराधीनता मानते हैं। पराधीनता के सूक्ष्म स्वरूप को समझना है। स्थूल पराधीनता तो जीव छोड़ ही देता है, अनंत बार द्रव्य लिंग धारण कर परिकर का त्याग करता है। कितने स्थूल पराधीनता को छोड़ देता है पर सूक्ष्म पराधीनता को नहीं छोड़ पाता है। वह भी ज्ञाता की रट तो लगाता ही रहता है। ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल जानना ही मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी रट तो और पुष्ट करता है। एक खबर ही नहीं होती कि जितना ज्ञान है वह पराधीन है। बिना पराधीनता के ज्ञान नहीं होता है। तो जो ज्ञान का निरोध नहीं कर सकता है तो कितना ही वह परिग्रह का त्याग करे, कितना बाह्य परावलंबन को छोड़े, उसको दर्शन मोह गलता भी नहीं है, कमजोर भी नहीं पड़ता है और पुष्ट हो जाता है। चाह रहा था मोह को समाप्त करने के लिए और मोह को और पुष्ट करता जाता है। शास्त्र भी पढ़ता है और वह ज्ञान स्वभाव की धारणा ही पुष्ट करता है तो और मोह को पुष्ट करता है। अमृत पीने के नाम पर जहर ही पीता है, उससे दर्शन मोह कर्म और बलवान हो जाता है, मोक्ष मार्ग और दूर हो जाता है। देव शास्त्रों की भक्ति करता है उसी को सम्यक दर्शन मानता है, पर ये खबर ही नहीं है कि वह सब परावलंबन है, स्थूल परावलंबन है। देव शास्त्र तो प्रकट ही पर है, उसमें धर्म की कल्पना करता है, तो वह सूक्ष्म परावलंबन को तो कैसे छोड़ सकता है। सूक्ष्म परावलंबन तो अपने मूर्त काया का है, उसमें जो एकत्व का अध्यास है वह मूल मिथ्या दर्शन है और उसका एकत्व तभी छूट सकता है कि उसमें भीतर रहे हुए आभ्यंतर शरीर में एकत्व करे, पर वह दो शरीर के भेद ज्ञान को कर ही नहीं पाता है। आत्मा का अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, बिना आकार के आत्मा का स्वरूप ग्रहण नहीं हो सकता है कि आकार की मुख्यता है। आकार गौण नहीं है, तत्वस्तु का क्षेत्र गौण नहीं है। जिस वस्तु का क्षेत्र नहीं जाना जाता, जिसके प्रदेश नहीं जाने जाते, तो उसको अवस्तु जानो। कोई ऐसी वस्तु हमने आज तक देखी है जिसका कोई आकार नहीं हो। परमाणु भी एक प्रदेश वाला है, उसको भी 6 दिशाएं होती है, तो वस्तु है वो क्षेत्र रूप होती है। उस क्षेत्र से अपनी प्रतीति करना है तो वहां हमको सुख मिलेगा। जहाँ चीज मिलती है वहां जाते ही नहीं है तो वो चीज कब मिलने वाली है, जाते अन्यत्र है। सुख चाहिए, सुख अपने शरीर में है, शरीर में अपनापन ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो फिर वह मंदिर जाएगा, तीर्थ जाएगा, उपवास करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, पर इन सब से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, क्योंकि ये सब के सब परावलंबी परिणाम है। ध्यान में हमको जो मूर्त शरीर की स्वतंत्रता का आभास होता है, निर्धार होता है कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, वास्तविक परावलंबन क्या है। वास्तविक परावलंबन है इस मूर्त शरीर का, उसी में अपनापन करते हैं, उसी को ही सब कुछ मानते हैं, उसी में रहे हुए अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर को भी मूर्त शरीर ही मानते हैं, तो अपने अस्तित्व का ही नाश करते हैं। अपने क्षेत्र का ही निर्णय नहीं है तो आत्मा को अभाव रूप करते हैं, अपने को ही अभाव रूप करते हैं। तो अपना द्रव्य भाषित नहीं होता तो बस बचने को क्या बचा है, ये जानना बच गया बस। अंदर की दृष्टि नहीं है तो जानना हो रहा है, और क्या करे कि उसी को अपना स्वभाव मानता है और अपने संसार को मनुष्य भाव पाकर अनंत जैसा कर लेता है, दूर कर लेता है। ऐसे मोक्ष मार्ग की दुर्लभता जानी। वह स्वभाव में आकर भी
अर्थात परोपकार आदि दयादान आदि के परिणामों में आकर भी संसार को ही बढ़ाता है, मोक्ष को दूर करता है। तो शुभ उपयोग परंपरा मोक्ष मार्ग भी नहीं बनता है। परंपरा मोक्ष मार्ग तब बनता है जब उस शुभ उपयोग से निवृत्त होकर अपने अनुभव रूप होता है। जब बाहर का जानना बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, विचार करना बंद कर देता है, साइलेंस में जीता है, मौन जीता है, अकेला जीता है, संग को छोड़ देता है, असंग जीता है, स्वयं के अनुभव रूप रहता है, व्याकुल रहता है, वीतराग रहता है, उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहता है। तब से जीवन अमृत रूप होता है। फिर इसी अमृत को भोगता हुआ पूर्ण सुख को प्रकट कर परमात्मा होता है। हम परतंत्रता को समझे, परभाव को समझे। ज्ञान परभाव है, शरीर में बल होता है वो शरीर की सहाय से होता है, मूर्त शरीर की सहाय से होता है, बल परभाव है। परमात्मा को केवल सुख होता है। तो परमात्मा का यथार्थ सिद्धांत तो करें जहाँ हमने पहुंचना है। तो भगवान बनने पर भी सकल जगत जानने में आता है, तो हम अभी जानना कैसे बंद कर सकते हैं? जो स्वभाव का अंश हो गया, भगवान को सर्वज्ञता है तो हमारी अल्पज्ञता बस सर्वज्ञता का अंश हो गया। ज्ञान करना बंद करूंगा तो अचेतन हो जाऊंगा, जड़ हो जाऊंगा। ऐसा जो निर्धार कर रहा है, भला वह ज्ञान पर विजय कैसे पा सकता है, इंद्रिय जय कैसे कर सकता है, उसको फिर दर्शन मोह का अभाव कैसे हो सकता है? भले उसको स्वयं अपने स्वास्थ्य की स्थिति में सुख का अनुभव भी होता हो, पर वह स्थिति फिर लंबे काल तक नहीं चलती। जहाँ बहिर्मुख हुआ तो वह शारीरिक सुख जो है, स्वास्थ्य का सुख है, वह कपूर हो जाता है। राग आदि परिणाम होते हैं, कर्म का बंधन होता है, उससे असदा वेदने कर्म का बंधन होता है। तो फिर शरीर में आराम की स्थिति नहीं होती है, वेदना उत्पन्न हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाता है और रोग असह्य भी हो जाते हैं, और उस असह्य रोग की अवस्था में अल्प आयु में मर भी जाता है। फिर कहाँ जाएगा वह? तो फिर कर्माधीन हुआ। जहाँ दर्शन मोह विद्यमान है वह किसी भी गति में जा सकता है। हमें दर्शन मोह का विनाश करना है, तभी उत्तम गति को पा सकते हैं। और दर्शन मोह नष्ट करने का एक ही विधान है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त सही को पहचाने। वह अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसके लक्ष्य से सुख का अनुभव होता है, और कुछ भी कार्य जीव करने में समर्थ नहीं है। और जितने भी कार्य हैं वे परभाव है, परावलंबी भाव है, उनसे संसार ही उत्पन्न होता है। किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है, किंचित भी धर्म नहीं होता है। दर्शन मोह को आप छू भी नहीं सकते, नष्ट करना तो बहुत दूर रहो। मोक्ष मार्ग पाना है तो जगत से विमुख होना है, तो स्वतः हमको हमारा अनुभव होता है। उसी अनुभव को करते करते दर्शन मोह नष्ट होकर हमको समीचीन ज्ञान होता है। फिर स्वरूप में स्वमेव आचरण होने लगता है, और फिर हम सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा दशा को पा सकते हैं। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है।